ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 28 अगस्त 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के सामने करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और उन्होंने स्मृति का तिलक लगाया और फिर वरदान दिया, बच्चे महान आत्मा भव, बच्चे महान आत्मा भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, संडे की मुरली तो आपकी पूरी की पूरी शिक्षा भरी होती है। बाबा, आज संडे है, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 16/3/92। बाबा, आज आपने मुरली चलाई होली पर और आपने कहा बाबा, होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। बाबा, दुनिया में भी जब होली मनाते हैं ना, तो पहले होली को जलाते हैं और फिर उसको मनाते हैं। तो अब हमें क्या करना है? बाबा ने संगम पर आकर हमें कितना ज्ञान का अमृत पिलाया है और हमें आदि मध्य अंत का राज बताया है कि होली मनाना क्या, जो मेरे अंदर की कमजोरियां हैं उनकी होली मनाना है। और वो कमजोरियां हमारी जाएंगी कैसे? जब तक मैं आत्मा दृढ़ संकल्प नहीं करूंगी। जो मेरे अंदर व्यर्थ है, जो मेरे अंदर विकार है, आज बाबा ने मुरली में कहा कि 10 खिलाड़ी है ना, 5 प्रकृति के और 5 माया के। और प्रकृति के खिलाड़ी हमें कब परेशान करते हैं? क्यों? वो भी इस समय क्या है, कलयुग के अंत में वो भी तमो प्रधान होंगे। और जो रावण के माया रूपी 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो भी अब उन पर हमने जीत पानी है। प्रकृति को मैं आत्मा रोज सकाश देती हूं, 5 तत्वों को अपना दोस्त समझ के, फ्रेंड समझ के। क्योंकि देखो, भक्ति में भी एक एक प्रकृति के तत्व को पूछते हैं। तो मैं आत्मा इस समय प्रकृति को कितना सकाश देती हूं। और जो भी मेरे अंदर कमजोरियां हैं, तो मैं आत्मा एक पक्का दृढ़ संकल्प करूं। और पहले जितना मैं दृढ़ संकल्प करूंगी और एक एक माया के विकार पर विजय पाऊंगी, सूक्ष्म में भी। और वो जब तक दृढ़ संकल्प की तीली नहीं लगाएंगे ना, तो आग लगेगी नहीं। और जब आग लगेगी तो वो सारे विकार भस्म होंगे। जब मेरे अंदर विकार नहीं होंगे, तो मैं बाबा से मिलन की मौज अच्छे से मना सकूंगी। क्योंकि अगर सूक्ष्म में भी कहीं गड़बड़ होती है ना, तो वो मौज नहीं रहती, फिर अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ खाता है। और अगर मैं बाबा की पूरी श्रीमत पर चलकर इन विकारों पर जीत पाती हूं, तो बहुत बहुत आनंद आता है बाबा से मिलन मनाने में। और अनुभव होता है कि बाबा से हमें कितनी शक्तियां मिल रही हैं। ऐसे लगता है कि बाबा की गोद में बैठकर पूरा मौज ले रहे हैं, बाबा की छत्र छाया में रहकर
पूरा आनंद ले रहे हैं। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं सारा दिन बाबा की याद में रहकर हर कर्म करती हूं। फिर आज बाबा ने कहा कि आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। जब मुरली बाबा स्टेज पर चला रहे थे तो स्टेज पर क्या देखा बाबा ने? रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा ने डबल बगीचे को देखा। वो डबल बगीचा कौन सा था? बाबा ने कहा आज स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा सजा हुआ है। एक तो स्टेज पर सजा हुआ था और सामने जितनी भी आत्माएं बैठी थी वो भी बाबा को कितनी प्यारी लग रही थी। और एक तरफ प्रकृति की सुंदरता और दूसरी तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। बाबा ने हमें क्या कहा? रूहानी रूहे गुलाब। और एक तरफ उस समय प्रकृति भी बहुत अच्छे से बाबा का स्वागत कर रही होगी। तो मैं आत्मा रूहानी गुलाब बनी हूं। अगर मैं रूहानी गुलाब बनी तभी तो बाबा मुझे देख रहे थे। क्योंकि बाबा ने कहा जो ड्रामा में आदि काल सतयुग में प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता आप मास्टर आदि देव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। ड्रामा में जो हम जाकर देवी देवता बनेंगे 21 जन्म के लिए, और फिर उस समय जो प्रकृति की सुंदरता देखेंगे 1250 वर्ष, वो कितनी प्यारी होगी। इस अंतिम बाबा ने कहा इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो, तो इस समय भी हमारे लिए प्रकृति कितना कुछ कर रही है और उसकी सुंदरता को हम बैठकर देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा जो हमने आदि काल में देखा और अंतिम काल में देख रहे हैं प्रकृति को, तो कितना अंतर है। इस समय प्रकृति क्या क्या कर रही है और मैं आत्मा इस समय प्रकृति को कितना सकाश देती हूं। जितना मैं प्रकृति को सकाश दूंगी तो उतना ही मेरे लिए वो प्रकृति मेरा साथ देगी। बाबा बता रहे हैं कि सतयुग और इस समय में कितना अंतर है। उस समय में प्रकृति कितना साथ देगी और इस समय कितना फर्क है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि जो बगीचे हैं, यहाँ के बगीचे और वहां के बगीचे में कितना फर्क होगा। बाबा ने कहा ये रियल खुशबू अनुभव की है ना, तो बाबा ने कहा जो ये सच्ची खुशबू है इस समय अनुभव हो रही है कि हमारे सतयुग के बगीचे कैसे होंगे और इस समय के कैसे। फिर भी बाबा ने कहा कि फिर भी प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृति पति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। हम हर हाल में खुश रहते हैं, इस समय खेल को देखते हुए भी हर्षित रहते हैं। चाहे प्रकृति हलचल में भी आती है, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, मैंने कहा दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती है। तो मैं आत्मा इस समय कितनी भी प्रकृति हलचल करे और कितने भी सुंदर खेल दिखाए, लेकिन मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट होकर साक्षी होकर ये खेल देखती हूं। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं। बाबा ने कहा दुनिया में भी जब खेल देखते हैं ना, चाहे कोई सा भी खेल देखते हो, तो वो खेल में चाहे कोई सी टीम जीत रही है हार रही है तो एंजॉय करते हैं। जो सही ढंग से खेल देखता है वो एंजॉय करता है दोनों की टीमों को देखते हुए। तो इस समय मैं आत्मा भी खेल देखती हूं या घबराती तो नहीं हूं। बाबा ने कहा खेल का मजा लेना चाहिए, घबराते नहीं है। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे।
आगे आगे और भी हलचल आएगी, और भी खतरनाक सीन आएंगे। तो इस समय मैं आत्मा पूरा पूरा अभ्यास कर रही हूं। मैं अपने आसन पर स्थित रहती हूं, साक्षी होकर हर सीन को देखती हूं। कहीं ना कहीं कुछ मेरी हलचल तो नहीं होती मुझे। कोई कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे प्रकृति से हो, चाहे कोई भी कारण बने, तो मैं अचल अडोल रहती हूं। तो मैं आत्मा सदा अचल अडोल रहूं। अचल आसन पर बैठना अच्छा लगता है ना, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा को कोई भी बात हो जाए, चाहे किसी प्रकृति के कारण, व्यक्ति के कारण, लेकिन मैं क्या करूं, मैं दोनों स्थितियों में, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते हैं। मेरा जो अचल का आसन है ना, वो हिलना नहीं चाहिए। मैं अचल अडोल आत्मा हूं। बाबा पूछ रहे हैं, इतने पक्के होना या भी होना है? तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं किसी परिस्थिति में अभी हिल तो नहीं जाती, अचल अडोल हूं ना। बाबा ने बताया ना कि 5 खिलाड़ी, 5 प्रकृति के और 5 माया के। अब वो अपना खेल तो खेलेंगे ही, अगर खेल ना खेलें तो खिलाड़ी किस काम के? खिलाड़ी जो होगा ना अच्छा, वो कभी खेल के बिना नहीं रहेगा। तो बाबा ने कहा कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है, कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई खिलाड़ी। तो मेरी अवस्था कैसी रहती है? तो मैं सदा अचल हूं। ये मुझे अपने आप को चेक करना है। बाबा ने कहा दुनिया वाले भी देखते हैं खेल, वो पुरानी दुनिया वाले खेल है। और हम कौन है? हम संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं। जो हम खेल देखती हैं, वो एंजॉय करती हैं या घबराती हैं? हमें सदा हर खेल को साक्षी होकर देखना और एंजॉय करना है, घबराना नहीं है। बाबा ने कहा कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को क्या लगता है? गिरते हुए को भी देख के मजा आता है और गिराने वाले को भी देख के मजा आता है। दोनों को, खिलाड़ियों को देख के मजा आता है। तो मैं आत्मा अपने आप को बार बार चेक करूं कि मैं हर सीन को देखते हुए मेरी स्थिति कैसी है। मैं अचल अडोल हूं, मुस्कुराती हूं। बाबा कहता है ना, खुशी, चाहे शरीर छूट जाए, खुशी नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे ही सदा हर्षित रहना है। फिर आज बाप दादा ना रूहानी बगीचे को देख रहे हैं, फूलों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा रंग भी है, रूप भी है, और कोई रंग, रूप और खुशबू वाले भी होंगे। अब उस बगीचे में बाबा ने कहा कई रंगों से सजे हुए हैं, कोई रूप से सजे हुए हैं, और कोई खुशबू भी है। बाबा ने कहा कोई सिर्फ रंग वाले, रूप वाले हैं, और कोई खुशबू वाले भी हैं। तो मैं आत्मा कौन सी बनी हूं? मैं कौन सा फूल हूं? बाबा को मुझ फूल में से खुशबू आ रही है। बाबा ने कहा रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया है। बाबा की याद में भी रहते हैं, बाबा का संग भी है, उस संग का रंग भी लग गया है। बाबा ने कहा सबको रंग लग गया है। अब बाबा क्या देख रहे हैं? खुशबू किन बच्चों में आ रही है? फिर बाबा ने कहा कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्ट नहीं भी हो, लेकिन बाप के रंग, संग का रंग सबको अति प्रिय लगता है। इसलिए रंग सभी में आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई। बाबा ने कहा अभी खुशबू कई आत्माओं में नहीं आ रही, लेकिन बाबा के संग का रंग सभी को लग गया है, रूप भी लग गया है, क्योंकि सभी आत्माएं ब्राह्मण बन गई हैं। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं
मुझ आत्मा में, बाबा ने ये तो क्लियर कर दिया, संग का रंग लग गया है, लेकिन खुशबू कितनी आ रही है, उस खुशबू को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अब मैं ब्राह्मण बन गई हूं ना, तो ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है कि अपनी खुशबू को भी बढ़ाना है, औरों को भी वो खुशबू का अनुभव हो, ऐसा मुझे बनना है। बाबा ने कहा भल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, अपना बच्चा बनाया ब्राह्मण, तो मैं आत्मा चेक करूं, मैं पूरा पूरा ब्राह्मण बनाऊं। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अगर मैं ब्राह्मण ही नहीं बना, अभी तक मेरे अंदर ब्राह्मण पूरा जो मुझे चाहिए, चारों सब्जेक्टों में मैं पूरा पास हूं, फुल मार्क्स हैं, तो मैं पूरा ब्राह्मण बनूंगा, तभी तो मैं देवता बनूंगा। बाबा ने आज खुशबू का कहा कि खुशबू क्या है? खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। बाबा ने कहा वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं। कुमार और कुमारियां बनना अर्थात क्या? पवित्र बनना। और पवित्रता की जो परिभाषा सूक्ष्म में है, सिर्फ एक खाली ब्रह्मचारी नहीं, मेरा एक एक संकल्प पॉजिटिव हो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो। एक एक संकल्प, अगर मैं हर संकल्प पॉजिटिव सोचती हूं, मेरा एक भी संकल्प नेगेटिव नहीं जाता, मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति मेरी हर तरफ से अच्छी है, तो मैं संपूर्ण पवित्र हूं। दादी जानकी कहती थी अगर जोर से हंसते भी हो ना, तो भी वो अपवित्रता है। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं और संपूर्ण पवित्र बनूं, इसके लिए मुझे बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। फिर आज बाबा ने कहा, बाबा आपने कहा कि होली मनाने वाले कौन हो? होली हंस हो। होली हंस कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं, होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो। अब बाबा ने होली हंस बना दिया। अब मैं आत्मा पक्का पक्का होली हंस कब कहलाऊंगी? जब मैं ज्ञान जल में तैरूंगी। जो बाबा ने संगम पर आकर मुझ आत्मा को पहला पहला पाठ पक्का करने के लिए कहा कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो मैं जितना बाबा की याद में रहूंगी, जितना बाबा ने मुझे ज्ञान दिया, उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करूंगी, जब भी तो मैं हंस बनूंगी। और बाबा ने कहा उड़ने वाले भी और तैरने वाले भी। आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो ना। अब उड़ना और तैरना क्या बताया बाबा ने कहा ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना और उड़ना, अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना। हंस कितना चलता है, कितना ऊंचा उड़ता है, और कितनी स्पीड से और कितने कितने किलोमीटर तक चलता है। तो मैं आत्मा भी सदा ज्ञान के मनन में उड़ती रहूं और अमृत पीती रहूं, उसमें तैरती रहूं। तो मैं आत्मा अपने आप को फिर चेक करूं कि जो बाबा ने मुझे ज्ञान दिया, मैं उस ज्ञान को अपने अंदर कितना धारण करती हूं और कितना उस ज्ञान अमृत को पीती हूं, क्योंकि मुझे पीना भी है और फिर औरों को भी पिलाना है। और मुझे जितना मैं ज्ञान अमृत पीऊंगी उतना मैं उड़ती भी रहूंगी, क्योंकि नशा रहता है कि जो मुझे मिला है ना, मैं और आत्माओं को भी वो दूं बाबा के थ्रू होके। फिर बाबा ने कहा दोनों जानते हो ना,
सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे है। अब बाबा को भी पता है कि बच्चे प्यार में तो बहुत पास हैं, 100% से भी आगे हैं। और बाबा का भी प्यार ना हर एक बच्चे से है, और ऐसे बच्चों से भी है, चाहे गिरते हैं, चाहे चढ़ते हैं, चाहे नटखट हैं, कैसे भी हैं बच्चे। क्योंकि बाबा कहता है ना, मैं ले तो सब आत्माओं को जाऊंगा, परम धाम में तो सब आत्माएं जाएंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कैसी भी आत्मा है। लेकिन सतयुग में कौन सी आत्माएं आएंगी, उसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ कर रही हूं। मैं पुरुषार्थ नहीं भी करूं तो परम धाम में तो बाबा मुझे ले जाएगा, चाहे कैसे भी, सजाएं खा के भी, कुछ भी। लेकिन मुझे तो बाबा के साथ परम धाम जाने के बाद वहां से फौरन परम धाम में ज्यादा भी नहीं रुकना। अगर ज्यादा रुक गए तो फिर हमारे जन्म कम हो जाएंगे। बस बाबा ले जाए और वहां से ऐसा मैं पुरुषार्थ करूं कि फौरन बाबा मुझे सतयुग में भेज दे, शुरू की आत्माओं में। मैंने कहा सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, कोई नटखट भी है, कोई गंभीर भी है, कोई रमणीक भी होता है, कोई बहुत फास्ट नेचर के भी होते हैं, फिर भी हैं तो बच्चे ना। बाबा ने कहा बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। तो बाबा हमें रोज कितना प्यार से बुलाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिखिलते बच्चे। बाबा ने कहा जैसे आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है ना, तो बाप के लिए क्या प्यारा है, बच्चे प्यारे हैं। बाबा ने कहा बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं। बाबा किसी भी बच्चे से कभी भी दिल शिकस्त नहीं होते, चाहे वो कैसा भी पुरुषार्थी है। बाबा हर एक बच्चे के लिए ना सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं। तो मैं आत्मा भी सब आत्माओं के प्रति सदा क्या रखूं, शुभ भावना, शुभ कामना रखूं। बाबा ने कहा कोई अगर कोई किनारा भी कर लेते ना, फिर भी बाप दादा उसमें भी उम्मीद रखते हैं। अब कई बच्चे चले भी गए बाबा के बनने के बाद, फिर भी बाबा उम्मीद रखते हैं बच्चा फिर आ जाएगा, आज नहीं तो कल तो आएगा ही ना। कहां जाएगा। दुनिया में भी कई बच्चे माँ बाप से रूठ जाते हैं, कई 2-4 दिन के लिए घर भी छोड़ जाते हैं, फिर भी आ तो जाते हैं ना। ऐसे बाबा भी हमारा इंतजार करता है, किन बच्चों का, जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। फिर बाबा ने उदाहरण भी दिया, जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज्यादा बीमार हो जाता है, उनको ठीक होने में ज्यादा समय लग जाता है, और जो थोड़ा समय बीमार होता है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन है तो बीमार ना। तो ऐसे ही बाबा ने कहा और जो थोड़ा समय बीमार होते हैं वे जल्दी भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन तो बीमार है। कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमारी में से क्या होता है, कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती है, सदा उम्मीद रखी जाती है कि आज बीमार है कल ठीक हो जाएगा, 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा, चाहे कितना भी ज्यादा बीमार हो, ठीक तो होना ही है उसको। ऐसे ही बाबा भी कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता कि बच्चा तो आएगा ही आएगा। फिर बाबा ने कहा कि कई दुनिया वाले तो क्या कहते हैं कि हम तो मुक्ति में चले जाएंगे, मुक्ति मांगते हैं, उनको जीवन मुक्ति का पता ही नहीं है। वो कई बार बात करते हैं ना, कहते हैं हम तो मुक्ति में जाएंगे, आप ही चक्रों में पड़ोगे। तो हम क्या कहते हैं बच्चे, हम फलक से कहते हैं उनको कि आप तो मुक्ति में जाके परम धाम में बैठ जाओगे, वहां क्या करेंगे, बिंदी बिंदी क्या करती रहेंगी, कुछ भी नहीं, एक जगह जाके टिक जाएंगी। हम फलक से क्या कहते हैं कि हम तो मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे, डबल मिलता, हम मुक्ति में भी जाते हैं और फिर जीवन मुक्ति में भी आते हैं। और मुक्ति धाम से वाया तो करेंगे ना, तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और फिर मृत्यु के बाद और फिर नया शरीर लेते तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हैं। इतना नशा है। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मुझे नशा रहता है कि मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाने वाली आत्मा हूं। तो नशा भी रहे तो उस हिसाब से मैं पुरुषार्थ भी करूं। अगर नशा कब रहेगा, जब मैं पुरुषार्थ करूंगी तो नशा भी चढ़ता रहेगा, और इतना नशा चढ़ेगा कि सदा हम उड़ते रहेंगे, लेकिन पुरुषार्थ के ऊपर। फिर आज बाबा ने सेवा के लिए कहा कि सेवा अर्थात क्या, सेवा अर्थात
स्वयं और सर्व आत्माओं की साथ साथ सेवा। पहले क्या करना है, स्वयं की सेवा करनी है कि मैं आत्मा खुद अपने आप को देखूं कि मैं कहाँ हूं। फिर उसके बाद दूसरी आत्माओं की, जब मैं बाबा का बनी हूं तो मुझे दूसरों को भी बाबा का बनाना है। पहले स्वयं, क्योंकि स्वयं स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। सेवा की सफलता ही है स्वयं और सर्व के बैलेंस की स्थिति। मैं और आत्माओं को भी कैसी भी वो परिस्थिति में उनको उन परिस्थितियों से निकाल सकूं, ये सेवा करनी। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, का बच्चे महान आत्मा भव। बाबा बोले दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। बाबा ने कहा महान आत्मा बनने का आधार एक ही है। महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। सबसे बड़ा व्रत है पवित्रता का। और वो पवित्रता कब आएगी, जब दृढ़ संकल्प की तीली लगेगी उसमें। और दृढ़ संकल्प की तीली लगते ही मैं पूरी पूरी पवित्रता की धारणा पर चलूंगी। बाबा ने कहा किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करना। मुझे पहले तो दृढ़ता पक्की करनी है, और जो भी मैं दृढ़ता से संकल्प करूंगी ना, तो मेरे अंदर से सारा परिवर्तन होता जाएगा। सबसे पहले तो मुझे अपने संकल्पों को ही परिवर्तन करना है। मेरा हर संकल्प पॉजिटिव हो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। क्योंकि वृत्ति से ही जो है ना परिवर्तन शुरू होगा। बाबा ने कहा दृढ़ व्रत, जो दृढ़ व्रत है ना, वृत्ति को बदल देता है। अगर मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे अब बदलना ही है, तो वो परिवर्तन जरूर होती है आत्मा। बाबा ने कहा व्रत का अर्थ है, आज बाबा ने व्रत का अर्थ भी बताया कि व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से प्रेज करना। व्रत किस चीज का रखना है, मन में तो पक्का संकल्प कर लिया और स्थूल रीति से उसका प्रेज भी करना कि मेरी कोई भी कर्म इंद्रिय मेरे कहने के बिना कोई कार्य गलत ना करे। हर चीज का प्रेज रखना। बाबा ने कहा आप सबने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। अब मैंने पवित्रता का व्रत भी लिया और वृत्ति को भी श्रेष्ठ बनाया। तो बाबा ने कहा सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनाने से ही महान आत्मा बन जाएंगे। मैं आत्मा हूं, सबको मैं आत्मा देखती हूं, ये तो हम प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। तो मैं सर्व आत्माओं के प्रति क्या रखूं अपनी वृत्ति, कि हर आत्मा आत्मा हम भाई भाई हैं। जब ये वृत्ति होगी ना कि आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, तो मैं महान आत्मा बन जाऊंगी। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। जो डायमंड है ना, जो भी उसको देखता है उसकी चमक को देखता है, वो अपने आप ही चमक छोड़ता है। तो मेरे अंदर से चमक कब निकलेगी, जो दूसरी आत्माओं को दूर से दिखे कि ये तो कोई फरिश्ता है, चमकता हुआ लाइट है, लाइट नजर आए। और वो जब होगी जब मैं अपने अंदर से श्रेष्ठ पवित्रता के जो श्रेष्ठ वाइब्रेशन है वो मेरे अंदर से निकलते रहे, और मैं चारों ओर विश्व में फैलाती रहूं कि बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। मेरी चमक भी बढ़ रही है और सारे विश्व की आत्माएं भी पवित्र होती जा रही हैं। तो मैं अपने आप डायमंड बन जाऊंगा। ओम शांति। अब हम सारे फरिश्ते बाप दादा के साथ उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं।
सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है, संपूर्ण पवित्र होता जा रहा है। और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, हर एक आत्मा का दिल से शुक्रिया। ओम शांति।